ए बी सी डी ई एफ को एक केंद्र की ओर मुख करके गोलाकार तरीके से बिठाया गया है। तो बेटा गोलाकार तरीके से बिठा देते हैं। इन व्यक्तियों को गोलाकार तरीके से बिठाया गया है। 6 व्यक्ति हैं लाडले बच्चों, 1 2 3 और 4 5 और 6। डी एफ और बी के बीच में है, ए डी के लेफ्ट दूसरे स्थान पे है। डी एफ और बी के बीच में है, डी एफ और बी के बीच में हो सकता है, बाद में चेंज कर लेंगे। ए डी के लेफ्ट दूसरे स्थान पे, डी के लेफ्ट दूसरे स्थान पर ए है। और यही जो ए है, ई के राइट से दूसरे स्थान पे है, ई के राइट से पहला और दूसरे स्थान पर है। अब ए के सामने कौन है? अब यहां पे जब हम बात करते हैं तो डी एफ और बी के बीच में, देखो यहां भी बी हो सकता है और यहां भी, ये तो पैक हो गए, ये तो पैक हो गए बेटा। अब ए डी के लेफ्ट दूसरे स्थान पे, डी के लेफ्ट दूसरे स्थान पर कौन है बेटा? ए। और यही जो ए है वो ई के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ई के दाएं से दूसरे स्थान पे, तो ई के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो ए के सामने कौन बैठा है? ए के सामने कौन बैठा है? एक स्थिति तो ये हो गई यहां पे, ठीक है। तो हमें यहां पे बताना है, क्योंकि स्थिति के हिसाब से है। दूसरी परिस्थिति की जब हम बात करते हैं, जब यहां पे हमने बताया ए डी के लेफ्ट दूसरे स्थान पे, देखो बेटा ये डी है, डी के लेफ्ट पहले और दूसरे स्थान पर कौन है? ए। और यही जो ए है ई के राइट दूसरे स्थान पे है, यही जो ए है ई का राइट दूसरे स्थान पे है। तो जरूरी नहीं मैं इसको सामने ले रहा हूं, जरूरी नहीं मैं इसको सामने ले रहा हूं, मैं इधर भी ले सकता हूं भाई, ई के राइट दूसरे स्थान पर है। अब क्योंकि ऑप्शन नहीं था ना हमारे पास, ऑप्शन नहीं था ना हमारे पास भाई, पिछले वाले में क्या था? ई, मैंने इसको इधर ले लिया तो ये सामने आ गया। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या कहा बेटा? इन्होंने क्या कहा? डी एफ और बी के बीच में, डी एफ और बी के बीच में, डी एफ और बी के बीच में, तो ए आ गया, बचा बी, बी आ गया, सी बचा, तो सी यहां, तो फिर यही बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि वो उससे तो आंसर ऑप्शन भी नहीं था। तो ये ए ऑप्शन बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि हमने उसे शिफ्ट कर दिया भाई, और हमने उसे शिफ्ट कर दिया तो ये संभावना यहां पे हो सकती है। बताओ समझ में आ गया भाई? पहले ई आया, ई तो दिया ही नहीं ना विकल्प में, तो मैं इसको इधर ले आया, सामने ले आया। फिर कहोगे गुरु जी इसको इधर ले जाओ, सामने तो डी भी आ जाएगा। लेकिन समस्या तो वही है कि हमारे पास जो चीजें हम मैनेज कर रहे हैं, 6 व्यक्तियों में क्या करना बेटा? ये इसके सामने हो गया, 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 देखो ये आमने सामने हो गए, ये आमने सामने हो गए, ये आमने सामने हो गए। 16 के बाद नंबर 17, 7 लोग सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। प्रवीण यादव एटा से आशीर्वाद भाई, प्रवीण यादव आशीर्वाद बेटा, करा दूं या थोड़ा समय लेंगे आप? चलो करो, शाबाश। अरे वॉइस चली गई बेटा, वॉइस नहीं आ रही, फिर बताते हैं, माइक ऑफ रह गया था बेटा। ये देखो यहां पे इन्होंने कहा कि डी के राइट में केवल 2 लोग हैं, ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा, और इसको इधर करूंगा, डी के राइट में केवल 2 लोग हैं। उसके बाद जी डी का पड़ोसी है, जी डी का पड़ोसी है, तो जी मैंने यही लिया। क्यों लिया? क्योंकि जी के तत्काल राइट बैठता है वो एफ बैठता है, तो एफ आ गया। ए और जी के बीच में 3 लोग हैं, तो 1 2 3 यहां पर कौन आएगा? ए आएगा। बी और सी के बीच में केवल 2 लोग बैठते हैं, तो यहां पर सी, यहां पर बी, लेकिन ई सी का पड़ोसी नहीं है, तो यहां पर बी और यहां पर सी, और ई सी का पड़ोसी नहीं है, तो ई और डी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 1 लोग बैठा है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे आपका जो है वो सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, उसके बाद अगला ऊपर से नीचे बॉक्स का रखने वाला ये सवाल जो आपको यहां पे नजर आया, बताइएगा। ए बी सी डी 6 बॉक्स एक दूसरे से ऊपर, शीर्ष स्थान को पहला स्थान माना जाता है, उसके नीचे वाला अंतिम स्थान है, और ये रहा, तो ये रहा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6, क्योंकि टॉप को हमने नंबर 1 माना है। बॉक्स एफ को ए और बी के बीच में सबसे पहले फिक्स पॉइंट भरा करो। बॉक्स ई को अंतिम दूसरे स्थान पर रखा गया है, तो ये अंतिम दूसरा स्थान कहलाता है। उसके बाद ई को देखो, ई और सी के बीच में 3 बॉक्स है, 1 2 3, तो यहां सी आ गया। उसके बाद बॉक्स ई और डी के बीच में 1 बॉक्स है, ई और डी के बीच में 1 बॉक्स है,
बॉक्स एफ को ई के ठीक ऊपर रखा गया है, बॉक्स एफ को ई के ठीक ऊपर रखा गया है। ए और बी के बीच में, ए बी के ऊपर है। 6 बॉक्स है ना बेटा। तो हमने कहा बॉक्स एफ को बॉक्स ई के ठीक ऊपर रखा गया है। बॉक्स ई और डी के बीच में एक बॉक्स है, बॉक्स ई और सी के बीच में 3 बॉक्स है। अच्छा, ई और सी के बीच में 3 लेने थे, हमने 2 ले लिए, ये गड़बड़ था। बॉक्स ई और सी, ए और बी के बीच में 3 है, ए बी के ऊपर है, ए बी के ऊपर है। तो यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, ए बी के ऊपर है। डी के ठीक ऊपर कौन है, वो ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, आंसर ए होगा, जो कि सबका सही उत्तर है। नेक्स्ट बेटा अगला सवाल सर्कुलर मूवमेंट का है। 6 खिलाड़ी एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं 6 खिलाड़ी। 1 2 3 4 5 और 6, ये आमना सामना बनता है। चाहे तो आप इसे नीचे भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इसे नीचे भी ले सकते हैं। रंजना राजभर, ओके बेटा, करे सॉल्व। आर एम के राइट दूसरे स्थान पर बैठता है, एम लिया, एम का पहला और दूसरा कौन बैठता है बेटा, आर। आर एम के राइट दूसरे स्थान पर बैठता है। आर और के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, 1 और 2 यहां पे के आएगा, 1 और 2 यहां पे के आएगा, तो आमना सामना ही बनना है इनका। एन के और वी दोनों का निकटतम पड़ोसी है, के और वी दोनों का पड़ोसी एन है। वी एस के राइट दूसरे स्थान पर बैठा है, वी जो है वो एस के राइट पहला और दूसरा। एम और आर दोनों का पड़ोसी कौन है, वो एस है। एम और आर दोनों का जो पड़ोसी है वो एस है। एम और आर दोनों का पड़ोसी जो है वो एस है। 19 के बाद सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 आपको स्क्रीन पे नजर आया, वो बताइएगा। गोलाकार मेज के चारों ओर ही बैठे हैं बेटा, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। 3 3 6 2 8 व्यक्ति हैं, तो आमना सामना यही बनेगा। 1 2 3 और 4 और 5 और 6, ये हो गया 7 और ये हो गया बच्चे 8। पी वी के ठीक राइट और यू के लेफ्ट तीसरे स्थान पे बैठा, भर सकते हैं। पी वी के ठीक राइट, वी के ठीक राइट कौन बैठा है, पी, और यू के लेफ्ट तीसरा बैठा है, और यू के लेफ्ट पहला दूसरा तीसरा, ये पी है। तो पी वी के ठीक राइट बैठा है और यू के लेफ्ट तीसरे स्थान पर बैठा है। एस क्यू के राइट चौथे स्थान पर बैठा है, यानी आमने सामने है, और पी और टी का पड़ोसी नहीं है। जो शब्द किसके लिए, वो क्यू के लिए। क्यू पी और टी का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू इधर नहीं आएगा। एस क्यू के राइट चौथे स्थान पर बैठा है, क्यू के राइट चौथे स्थान पर एस, क्यू के राइट चौथे स्थान पर एस। लेकिन क्यू यू के राइट दूसरे स्थान पर बैठा है, यू का पहला और दूसरा यहां पे कौन है, और क्यू के सामने एस आएगा, क्योंकि 8 व्यक्तियों के अरेंजमेंट में चौथा व्यक्ति सामने जाता है। एस क्यू के राइट चौथे स्थान पर बैठा है, जो पी और टी का पड़ोसी नहीं है, तो जो क्यू है वो पी और टी का पड़ोसी हमने नहीं लिया। आर क्यू के ठीक राइट है, क्यू के ठीक राइट कौन है, आर। और शब्द किसके लिए, वो आर के लिए, फर्स्ट पर्सन, और पी के लेफ्ट दूसरे स्थान पे है, पी के लेफ्ट दूसरे स्थान पर है। के बाद टी के लेफ्ट में गिनने पर आर और टी के बीच में कितने लोग हैं, टी के लेफ्ट में गिनने पर आर और टी के बीच में कितने लोग हैं। एस क्यू के राइट चौथा, पी क्यू यू के राइट, आर क्यू के ठीक लेफ्ट है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे टी के बाई और गिनने पर टी की संभावना में हम क्या बताएं बेटा, पी वी के ठीक राइट में आ गया और यू के लेफ्ट तीसरे स्थान पर आ गया, एस क्यू के राइट चौथे स्थान पर हो गया। जो पी और टी का पड़ोसी नहीं, अच्छा टी यहां नहीं आएगा, एस पी और टी का पड़ोसी नहीं है, तो टी यहां नहीं आएगा, तो टी यहां आएगा। बचा कौन बेटा, पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, एस टी यू वी और डब्ल्यू आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, टी के लेफ्ट में गिनने पर आर और टी के बीच में कितने लोग हैं। टी के लेफ्ट में गिनने पर, टी के लेफ्ट में गिनने पर ये टी का लेफ्ट बनेगा, 1 2 3 4 5, 5 है, तो ऑप्शन नंबर बी। ये लेफ्ट में गिनना बेटा, ऑप्शन नंबर सी कैसे हो गया, आप टी के राइट में गिन रहे हैं, तो आंसर आप दे रहे हैं। अरे भाई साहब, आप ये बताओ
कि टी के लेफ्ट में गिनने पर ये टी है, ये टी का लेफ्ट है, तो टी के लेफ्ट में गिनने पर आर और टी के बीच में कितने, 1 2 3 4 5 है। ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। तो 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे होगा। गलती की ना, आपने सुधार लिया उस गलती को। ये मेरा एक रीजनिंग स्पेशल खासकर यूपी के बच्चों के लिए है। सिर्फ 299 रुपए की फीस में धमाकेदार बैच। 299 में पूरी रीजनिंग दिमाग में, दिल में सेट कर दूंगा। रीजनिंग में कोई नंबर कटने वाला नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।